100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी पर टीएमसी ने एक्शन लिया है। इस मामले में हुई पार्टी की थू-थू के बाद ममता बनर्जी काफी डर गई हैं। ममता बनर्जी ने अपनी बेदाग छवि को साफ सुथरा रखने के लिए बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। इसी क्रम में जल्दी ही पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव और मंत्रिमंडल को भंग करने की संभावना है। राज्य के सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेने का मंथन चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब समय ही बताएगा कि फेरबदल होगा या कुछ प्रमुख मंत्रालयों में बदलाव किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल के कारण भूचाल पैदा हो गया है। सभी मंत्रियों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। सभी मंत्रियों को ये डर सताने लगा है कि अगली बार उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार दोनों में प्रभावी भूमिका में रहे चटर्जी को गिरफ्तारी के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया और पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई भाषा में कहा, यह विचार 1960 की कामराज योजना पर आधारित है, जब कांग्रेस के कई शीर्ष मंत्रियों ने पार्टी के लिए काम करने के वास्ते इस्तीफा दिया था। पिछले साल पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद हमारी इस योजना को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब समय ही बताएगा कि व्यापक फेरबदल होगा या केवल कुछ प्रमुख मंत्रालयों में बदलाव किया जाएगा। पार्थ चटर्जी उद्योग, वाणिज्य, उद्यम और संसदीय मामलों सहित 5 प्रमुख विभागों के प्रभारी थे। वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि संगठनात्मक बदलाव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में से एक पद के आह्वान को प्रतिबिंबित कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव होंगे। एक व्यक्ति एक पद की नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। महासचिव जैसे कुछ पद जो पार्थ चटर्जी के पास थे समाप्त किया जा सकता है। इन बदलावों से अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। महासचिव होने के अलावा चटर्जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और इनकी अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पार्टी के समाचार पत्र जागो बांग्ला के संपादक भी थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी चिट फंड घोटाले और नारा टेप मामले में कथित संलिप्तता के चलते तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसदों और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर ने कहा है कि जैसे ही हमें इस बारे में पता चला, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यह दर्शाता है कि पार्टी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।